नमस्ते दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा के संबंध में जो प्रकाशित विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, इसके संबंध में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यह विद्यालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024-25 ऑनलाइन सूचना का प्रकाशन है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का ये विज्ञापन जारी हुआ है 18 अप्रैल गुरुवार के दिन है, ठीक है। आज के हम इस वीडियो में इसमें जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इस वीडियो में इसकी नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9वीं में प्रवेश लेके 12वीं तक का प्रयास आवासीय विद्यालय में उत्कृष्ट बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्रयास आवासीय विद्यालय बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाई करा सकती है या फिर कर सकते हैं आप इस प्रयास आवासीय विद्यालय में, ठीक है। यहाँ से इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, हम इसको नया टैब में ओपन करके रख चुके हैं, ठीक है। ये है आपका पूरी नोटिफिकेशन 68 पेज का दिया हुआ है। इसमें सभी प्रकार का और सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके ये नोटिफिकेशन प्रकाशित किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इस योजना के अंतर्गत देखते हैं प्रवेश नीति 2024-25 विषय दिया है, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं, ठीक है। ये कक्षा 9वीं के लिए, ठीक है ना। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का पढ़ाई यहाँ पे प्रयास में कराया जाता है, ठीक है। 17-24-25 के लिए, ठीक है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन सूचना का ये प्रकाशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधन नियमावली 2020 छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का एक योजना है जो प्रयास आवासीय विद्यालय को चलाने का है। इस योजना के द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल पीड़ित या प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक का उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु संगठन तैयारी कराई जाती है, ठीक है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, इस विद्यालय में आपको 9वीं में प्रवेश लेके 12वीं तक का पढ़ाई कराया जाता है और साथ ही आपको मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराई जाती है, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी यहाँ पे सफल होने हेतु संगठन तैयारी कराया जाता है। सफल होने के लिए यहाँ पे बहुत ही स्पेशल तैयारी कराया जाता है, ठीक है। इन विद्यालयों में सिर्फ मेडिकल, ठीक है, जीव विज्ञान, बायो सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जाता है और एक हो गया कॉमर्स का, ठीक है। नीचे दिया है, हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ सभी प्रकार के आदिवासी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र शामिल है और यहाँ इस क्षेत्र के विद्यार्थी इन प्रयास आवासीय विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और इस क्षेत्र में यहाँ पे मांग संख्या के लिए अलग अलग दिया हुआ है। हम प्रदेश के 3 प्रकार का मांग संख्या के अंतर्गत ये क्षेत्र बटा हुआ है। हम इसमें देखते हैं इस पैराग्राफ में। प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का विवरण, ठीक है। राज्य में मांग संख्या 41 या 41 के अंतर्गत कुल 10 प्रयास आवासीय विद्यालय का जिला रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, बालोद, कोरबा, जसपुर तथा रायगढ़ जिले में संचालित है। कितना? एक मांग संख्या 41 के अंतर्गत 10 आवासीय प्रयास आवासीय विद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट है मांग संख्या 64 के अंतर्गत अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या हेतु जिला दुर्ग एवं रायपुर में स्थित है, ठीक है। इसमें दोनों कन्या एवं बालक एवं कन्या दोनों ही दुर्ग और रायपुर में स्थित है, ठीक है। मांग संख्या 64 के अनुसार मांग संख्या
66 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा बालक वर्ग एवं कन्या वर्ग इंतु जिला रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित हैं। इस प्रकार कुल राज्य में 14 प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों को 2 भागों में पृथक किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है, ठीक है, इसके नीचे दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं, वर्तमान में मांग संख्या 41 के अंतर्गत निम्नांकित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु उत्कृष्ट सीट निम्नानुसार है। यहाँ संस्था जिला, ठीक है, संस्था का नाम और जिला दिया हुआ है। इस मतलब टेबल में, इस कॉलम में सीट संख्या परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर यहाँ दिया कक्षा 11वीं में संख्या जिसका अध्यापन किया जाना है, ठीक। ध्यान से देखें, हम यहाँ से एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में दिया है, पहला नंबर में दिया है प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू जिला रायपुर। बालक के लिए 200 सीट है, यह सिर्फ बालक के लिए है, ठीक है। कन्या ब्लैंक है, मतलब खाली है। टोटल भी 200 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ गणित समूह के लिए है, ठीक है। यदि कोई गणित समूह लेके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस संस्था या स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरे नंबर में दिया है प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी जिला रायपुर, ठीक है। यह सिर्फ कन्या के लिए है, 155 सीट है, ठीक है। ये जीव विज्ञान समूह के लिए है। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर, यहाँ दोनों प्रकार का सीट दिया है, कन्या और बालक, ठीक है। 75 है बालक के लिए और 50 है कन्या के लिए, 125 सीट है, ठीक है। यहाँ पे बालक वाणिज्य समूह, कन्या कला समूह, ठीक है। बालक के लिए वाणिज्य है, ठीक है, बीकॉम है, सॉरी वाणिज्य, और कन्या के लिए यहाँ पे कला समूह है, आर्ट है, ठीक है। चौथे नंबर पे दिया है बालक प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय, दोनों इस विद्यालय में दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसमें भी 75 बालक हैं, 50 कन्या और 125 टोटल सीट है, ठीक है। इसमें जीव विज्ञान समूह एवं कन्या गणित समूह है, ठीक है। या बालक जीव विज्ञान, अगर कोई स्टूडेंट है जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो ये आप चौथे नंबर की स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्रवेश परीक्षा के लिए इस स्कूल में आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जीव विज्ञान मिल जाएगा यदि कोई स्टूडेंट हो जो जीव विज्ञान लेके करना चाहता है, और कोई कन्या हो, ठीक है, कोई अगर गर्ल्स हैं तो वो चौथे नंबर का स्कूल का जिला दुर्ग में आपको गणित समूह का सब्जेक्ट मिल जाएगा। किनके लिए? कन्या के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए। 5 नंबर में दिया है प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर, ठीक है। ये बस्तर संभाग के जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर अभिभावक हैं, उनके मम्मी पापा पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपके यदि बच्चे को यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। गणित तथा जीव विज्ञान समूह उपलब्ध है यहाँ पे, दोनों के लिए है, ठीक है। जो भी लेना है लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6वें नंबर में दिया है प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा। इसमें गणित समूह भी दिया है और जीव विज्ञान समूह भी दिया हुआ है। इस प्रकार से ये नेक्स्ट में दिया हुआ है। 7वें नंबर में दिया है कन्या बालक, ठीक है। यहाँ पे बालक और कन्या दोनों दिया हुआ है, जिला बालोद है, ठीक। और यहाँ 75 दिया है, 50 दिया है, 125, यहाँ पे दोनों टाइप का सब्जेक्ट है, गणित एवं जीव विज्ञान, ठीक है। 8वें नंबर में दिया है प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला कांकेर में, यहाँ पे दोनों टाइप का 50-50 सीट दिया, यहाँ भी दोनों सब्जेक्ट ही मिलेगा। 9वां नंबर में दिया बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला कोरबा, यहाँ 50-50 100 सीट का है, जीव विज्ञान गणित दोनों समूह है। 10वें नंबर में दिया बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जिला जसपुर, यहाँ भी 50-50 100 सीटें, यहाँ पर भी दोनों सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, ठीक है। 11वें नंबर में दिया है बालक कन्या आवासीय जिला रायगढ़, 75 है, 50, 125 दोनों सब्जेक्ट हैं, गणित और जीव विज्ञान। इस प्रकार से आप यहाँ पे 41 मांग संख्या 41 के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है, ठीक है, उनका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप अपने इस टेबल में सब्जेक्ट देखें और सीट देखें, ठीक है, किसके लिए, कन्या के लिए या दोनों के लिए, और किसके लिए क्या सब्जेक्ट है, अच्छे से देख के ही आप यहाँ नोटिफिकेशन जानकारी को देख के आप प्रवेश परीक्षा का सिलेक्शन डालेंगे, ठीक है। मांग संख्या यहाँ दिया है 64 और 66 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में इंतु प्रवेश, ठीक है। यह है मांग संख्या दिया है, जिला संस्था दिया, सीट संख्या परिवर्तनशील है, यहाँ पर भी यहाँ संख्या दिया हुआ है। कक्षा 11वीं में संख्या जिला अध्ययन किया जाना, जिसका भी जो भी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में दिया अनुसूचित जाति बालक प्रयास आवासीय विद्यालय पाटन जिला दुर्ग में दिया है, बालक के लिए
125 कन्या के लिए नहीं दिया है, ठीक है। 125 है तो 125 यहाँ गणित तथा जीव विज्ञान दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ सिर्फ बालक का है बट लेकिन यहाँ दोनों सब्जेक्ट उपलब्ध है, गणित और जीव विज्ञान, ठीक है। दूसरे नंबर में दिया अनुसूचित जाति कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, यहाँ सिर्फ कन्या के लिए दिया है, 125 सीट सेम है, ठीक है। यहाँ जीव विज्ञान और गणित दोनों के लिए। तीसरे नंबर में दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग बालक प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर जिला रायपुर, ठीक है। यहाँ पे 25 सीट दिया है बालक के लिए, यहाँ दोनों सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, गणित जीव विज्ञान, ठीक है। चौथे नंबर में दिया अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर है, सिर्फ कन्या के लिए दिया है, 125 सीट गणित समूह जीव विज्ञान समूह दोनों उपलब्ध हैं यहाँ पे। इस प्रकार से यह मांग क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी विद्यालय और सीट और संख्या इन टेबल में बटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि आप प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रहे होंगे तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही आपको जिस सब्जेक्ट में भरना है और कहाँ पर भरना है, ठीक है, किन के लिए सीट कितना है, ये सब देख के आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसी के संबंध मांग संख्या के संबंध में यहाँ पे योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको पूरा बताने से बहुत लंबा हो जाएगा, ये पीडीएफ का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे डिटेल से आप भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कितने कौन से मतलब कैटेगरी के लिए कितना सीट यहाँ पे आरक्षित है दिया हुआ है, ठीक है। प्रवेश में आरक्षण, ठीक है। मांग संख्या 41 अंतर्गत संचालित अनुसूचित क्षेत्रों उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य किंतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित होंगे, ठीक है। जितने भी सीट हैं उनका यहाँ प्रतिशत में बटा हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए बटा हुआ है 53%, ठीक है। टोटल सीट में 53% किसके लिए रहेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए। इनका सीटों की संख्या हो जाती है 745, ठीक है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ठीक है, यह है 4% है, ठीक है। 56 सीटें उनके लिए। अनुसूचित जाति एससी के लिए 13%, इनमें 183 है, ठीक है। 118, ठीक है, 183 सीटें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% है, इसमें 241 है, सॉरी 281 है। सामान्य वर्ग, ठीक है, जनरल के लिए 10% है, यहाँ पे 140 सीटें। अल्पसंख्या वर्ग है तो बालक प्रयास रायपुर 10 सीटें, ठीक है। अल्पसंख्या वर्ग है तो कन्या प्रयास रायपुर 10 सीटें। दोस्तों जो भी अल्पसंख्यक ध्यान दें यहाँ पे 6वें और 7वें नंबर पे अल्पसंख्या वर्ग एंतु बालक प्रयास, ठीक है। यहाँ प्रयास रायपुर के लिए 10-10 सीटें हैं, ठीक है। यदि आप कोई भी स्टूडेंट या फिर छात्र छात्राएं अगर अल्पसंख्या के अंतर्गत आते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ टिप दिया हुआ है, सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होंगे, ठीक है। यदि किसी भी सीट एससी और एसटी का सीट यदि खाली होता है तो किसी भी कैटेगरी में खाली होगा तो एससी की जगह एसटी जा सकता है, एससी की जगह एसटी जा सकता है और एसटी की जगह एससी आ सकते हैं, ठीक है। यही बता रहा है इसमें टिप में, ठीक है। टिप नंबर 1 में कि परस्पर परिवर्तनशील हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य वर्ग की सीट रिक्त होने पर प्राथमिकता क्रम में रिक्त सीटों को भरा जाएगा, ठीक है। यदि अगर जनरल सीट खाली होता है तो इस प्रकार से भरा जाएगा, पहला प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति को देंगे, द्वितीय प्राथमिकता अनुसूचित जाति को देंगे, ठीक है। पहले एसटी को देंगे, फिर एससी को देंगे, फिर तृतीय अगर उसके बाद भी सीट बचता है तो अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओबीसी को देंगे। अल्पसंख्या वर्ग की सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से सीट भरी जाएगी। यदि अल्पसंख्यक का सीट जो नीचे दिया है 6वें और 7वें नंबर पे, ठीक है, उनका सीट यदि खाली रहता है तो एसटी स्टूडेंट को वहाँ पे फिल किया जाएगा, उनको सीट दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। मांग संख्या 64 एवं 66 अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग है और सीट संख्या अनुसूचित जाति इन मांग संख्या के अंतर्गत ये डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंतर्गत दिया हुआ, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए बालक 125 है, ठीक है, और कन्या 125 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 125 है और ये भी 125 है, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ से डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 4 नंबर में दिया है, बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदंड, ठीक है। यदि आप भी इस स्कूल में एडमिशन या प्रवेश परीक्षा का फॉर्म डाल रहे होंगे तो इस नोटिफिकेशन को भली भांति एक बार अच्छे से चेक कर ले, ये आपके फ्यूचर की बात है, ठीक है। यदि किसी कारण से जानकारी ना होने के कारण आप गलत जानकारी देकर आप फॉर्म भरेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ध्यान से सुने या फिर देखें, ठीक है।
विद्यार्थी को खंडिका 1 में शामिल चित्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी समकक्ष प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। या फिर श्रेणी हो या फिर समकक्ष, जो भी है प्रथम स्तर पे ही होना चाहिए, ठीक है। जो भले आपको परसेंटेज हो या फिर आपका ग्रेड हो, लेकिन प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होना चाहिए कक्षा 8वीं में, ठीक है। तभी आप इस प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर में दिया है वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा वर्ष 2023-24 की कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। प्रयास विद्यालय में प्रवेश के समय कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी नहीं होने पर प्रयास विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्पष्ट हो गया, ठीक है। कक्षा 8वीं में यदि आप फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुए तो तभी ये फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, अन्यथा ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बता दिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर में दिया नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन के मापदंड शिथिल हैं, अर्थात नक्सल हिंसा में प्रभावित परिवार के विद्यार्थी यदि इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो उसे सर्व प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। दोस्तों, यदि आप नक्सल प्रभावित या पीड़ित क्षेत्र से अंतर्गत आते हैं तो आपको जिला, ठीक है, जिला के पुलिस अधिकारी द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा जारी नक्सल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप भले मतलब आपका जो पढ़ाई का स्तर कैसे भी हो, ठीक है, बस आज 8वीं उत्तीर्ण भी होंगे तब भी आपको यहाँ दिया उसे सर्व प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किए जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। चौथे नंबर में दिया है राज्य के, हाँ एक बात है, यदि नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र आपको चाहिए तो वो भी मैं इसी वीडियो के लिंक में डाल दिया हूँ, वो भी देख लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना और नक्सल प्रमाण पत्र बनवा लेना, ठीक है। वो आपको इसी परीक्षा में ही नहीं, आपको हर जगह काम आने वाला है। राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित ना किया गया। कहीं पर भी आपके अनुशासनहीनता का या फिर उसका उल्लंघन करने पर आपको विद्यालय से निरस्त ना किया गया हो, ठीक है। ये सब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से या इसका मापदंड दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देंगे, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से देके डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। या मांग संख्या 64 एवं 66 के अंतर्गत दिया हुआ है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, ठीक है, सेम कंडीशन दिया हुआ है। और मांग संख्या 41 का अभी जो हम देखें मांग संख्या 41 का था, वो भी वैसी सेम कंडीशन, इसमें भी 64 और 66 में भी सेम कंडीशन ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए, किसी बोर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, राज्य के अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्थायी प्रमाण पत्र धारक को, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो तहसील ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस से बना हुआ, ठीक है। राज्य के किसी भी विद्यालय में अनुशासनहीनता आरोप से जिनका निष्कासित ना किया गया हो, ठीक है। अपना चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये तो और बताने से लंबा हो जाएगा, कुछ कुछ अपन मुख्य बिंदु ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अपन और बात कर लेते हैं। जिले हेतु निम्नानुसार कोड आवंटित किया गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरते रहेंगे तो यहाँ पे आपको जिला का कोड मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को नोट कर लेंगे, ठीक है। आप जिस भी जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अपना अपना जिला का ये कोड, ठीक है, ये नोट कर लेंगे, फॉर्म भरते टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रश्न पत्र का पैटर्न, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 8 प्रश्न होंगे, ठीक है। कक्षा 8 स्तर के प्रश्न होंगे जिसके विषय एवं अंकों का विवरण, ठीक है। ये आपको पूरे 8वीं का ही पूछा जाएगा लगभग, ठीक है। हो सके 7वीं का कुछ मिला जाए, लेकिन ये यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि 8वीं स्तर तक का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्ट है यहाँ गणित, अच्छा सॉरी विज्ञान है 20 नंबर का पूछाएगा, ठीक है। गणित है ये भी 20 नंबर का पूछेगा, समाजीय विज्ञान ये भी 20 है, ठीक है। मानसिक योग्यता, ठीक है। हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का और सामान्य छत्तीसगढ़ का ज्ञान, ठीक है,
सामान्य छत्तीसगढ़ 10 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से आपका टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। और प्रश्न आएंगे बहुविकल्प, ठीक है, टिक मारने वाला या फिर गोला करने वाला, ठीक है। गोला करने वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ OMR सीट दिया हुआ है तो आप गोला करेंगे, ठीक है। OMR सीट को गलत भरने या उसमें चार्ट काट पाट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। OMR से, ठीक है। किसी भी प्रकार का समझ में नहीं आए तो परीक्षा में आप अपने पूछ लेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो भी जिसका परीक्षा का ड्यूटी लगे। तो बाद नेक्स्ट आता है 9वें नंबर में दिया है आवेदन पत्र भरने का तरीका। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है, ठीक है। आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी सही सही भरी जाए। आवेदन पत्र में गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वंचित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए, ठीक है। जितने भी आवेदन पत्र में भरने के लिए जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो सही सही आपको भरना और सही जानकारी ही भरना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का बाद में कोई भी चेंज या फिर आपका सुधार नहीं किया जाएगा, यही बता रहा है, ठीक है। जो भी अगर गलत या निरस्त हो जाता है तो ये खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे प्रवेश के समय काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। शाला में प्रवेश काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज अभिलेखों की सूची है, ठीक है। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राज्य अधिकारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजस्व अधिकारी मतलब तहसीलदार हो गया, SDM हो गया, ठीक है। वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, ठीक है। आपके कक्षा 8वीं का मार्कशीट होना चाहिए। अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं तो नक्सल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। प्रवेश नीति का खंडिका 1, 2, 3 के अनुसार विद्यालय में अध्ययन रहते हैं तो प्रमाण पत्र, ठीक है। जो भी आपके विद्यार्थी मतलब विद्यालय वहाँ से आपका क्या कैरेक्टर, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। शाला स्थानांतरण, ठीक है, TC का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपको विद्यालय की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए, ठीक है। सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है कब आपका काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया विद्यार्थी चयन तो प्राथमिक क्रम का निर्धारण शाला प्रवेश काउंसलिंग के समय भरकर लाना अनिवार्य, इस प्रकार से दिया है। इसको आप इस PDF से देख सकते हैं अगर डिटेल से देखना है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अब मुख्य बिंदु पे, ठीक है। ये है मेन हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। 12वें नंबर परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है। पहला नंबर में दिया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करने की तिथि है, ठीक है, 23 अप्रैल 2024। ये वीडियो आज ही मतलब शूट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो तिथि और समय यहाँ दिया है 23/4/2024, 23 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 17 मई 2024 रात्रि 12 बजे तक है, ठीक है। ध्यान रहे, समय का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 18 मई 2024 से 20 मई तक का, ठीक है। 18 तारीख से 20 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक आप किसी भी प्रकार का त्रुटि हुआ है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद त्रुटि का समय सुधारने का समय अगर बीत जाने के बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेज में सुधार नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि गलती होता है तो आप इन डेट के अंदर ही 18 से 20 तारीख के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर में दिया है प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तिथि है आपका 9 जून को प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है। डेट दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ से 9/6, ठीक है, 9/6/2024 दिन रविवार। समय दिया है 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक, अच्छा ये तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। आप भरना चाहें तो आपका ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप भी स्वयं से ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार से इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन पेज में जाओगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के पेज में जाओगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है आपका जन्म तिथि, फिर आता है यहाँ
माता का नाम या पिता का नाम, ठीक है, या मोबाइल नंबर या लिंक सेलेक्ट करना, जेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ कक्षा 8वीं, ठीक है, यहाँ जो भी है आपका अध्यापन और उत्तीर्ण यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है या जाति, कैटेगरी, ठीक है, आप जो भी कैटेगरी है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिता का व्यवसाय, यहाँ पिता का व्यवसाय है, ठीक है, परिवार के कुल कृषि भूमि में एकड़, ठीक है, आपके पास कितना कृषि भूमि का एकड़ है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है आप 11वीं में कौन सा संख्या लेके पढ़ना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करना है या फिर टाइप करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत अ, विद्यालय की जानकारी, ठीक है, आप कौन से स्कूल में 8वीं पढ़े उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय का नाम है, ठीक है, यहाँ जिला है, विकास खंड है, ग्राम पंचायत है, वार्ड या ग्राम या वार्ड है, यहाँ पे आपका पिन कोड दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है विद्यार्थी की स्थायी पता, ठीक है, यहाँ पे आपका स्थायी पता यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पे क्या आप विकल्प प्रभावित, अच्छा, ये पहला में दिया है क्या आप नक्सल पीड़ित क्षेत्र से प्रभावित हैं, आता है तो उस जिले का नाम भी पूछा है, ठीक है। क्या विद्यार्थी विकलांग अनुसूचित विद्यार्थी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल, अच्छा, ये पूछ रहा है कि क्या विद्यार्थी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है। यहाँ उसके बाद पूछता है क्या विद्यार्थी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यदि खंडिका देख लेना 41 64 66, ठीक है, आपको उसी में पूरा इसका दिया, आप जो किस जिले के अंतर्गत आते हैं उसी में मांग संख्या 61 41 64 और 66 के अंतर्गत आप इसको पूरी जानकारी वहाँ से मिलेगा आपका जिला किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या विद्यार्थी परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं, ठीक है, आपको यहाँ से या ना में आंसर देना है, ठीक। उसके बाद लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट आता है यहाँ पे इस पीडीएफ में ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर कहीं से मिस्टेक हो गया तो आप अपने से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी का माता के, अच्छा, क्या विद्यार्थी विधवा माता के पुत्र पुत्री है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप हाँ या ना में यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग हैं, क्या स्टूडेंट के माता पिता दोनों दिव्यांग है क्या विकलांग है पूछता है, ठीक है। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित हैं, ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं जीवित हैं या नहीं है, ठीक है। परिवार के मासिक आय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे तो वे देश की, अच्छा, इसमें पूछा है देश की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य, ठीक है, मतलब वही है कि स्वतंत्रता सैनिक, ठीक है, फ्रीडम फाइटर है या फिर कहीं देश के लिए शहीद हुआ वाला, ये पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी क्या दिव्यांग है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अच्छे क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अगर जब फॉर्म भरेंगे तो तब आपको क्लियर ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है, ये जरूरी है आपको। सबसे पहले दिया है चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, आपको चिकित्सा प्रमाण मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके बाद आता है 2000 उत्तर, यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका 8वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट 8वीं का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे आपका कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे खंडिका दिया है 2, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका छात्र छात्राओं के फोटो, ठीक है, उनका जो है फोटोग्राफी यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी जेपी जहाँ जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा, जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है, ये 20 KB के होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर यहाँ ये भी 20 KB के होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ फोटो रहेगा और यहाँ सिग्नेचर रहेगा नीचे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ चेक बॉक्स में चेक करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट होके ये फॉर्म इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये है इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र की पावती प्रिंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो
इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेके आप खुद स्वयं से भी मोबाइल या फिर कंप्यूटर जो भी आपके पास उपलब्ध है तो आप स्वयं से भी भर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि सही जानकारी आपको भरना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आगे अच्छा, आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस हर एक जो भी जरूरत की सर्टिफिकेट हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये अल्पसंख्यक के वर्ग होने के शपथ प्रमाण पत्र है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के यहाँ पे जो फॉर्म है, ठीक है, जो इसमें लगने वाला है वो सब इसी पे मिल जाने वाला है, ठीक है। और भी आपको यहाँ से डिटेल से दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर सभी को मैं दिखाऊं या फिर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये सब पूरा दिया है उसके डिटेल के बारे में, आपका सिलेबस सब इसी में दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, हम वीडियो को यहीं पे लास्ट खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर अपने कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, या फिर हमारी वीडियो में कहीं पर भी मिस्टेक होता है तो उसको कमेंट में ज़रूर हमको सजेस्ट करें कि वीडियो इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, या फिर अपने और भी कोई दोस्त होंगे या जिनके फैमिली में 8वीं कक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनका बच्चे भी प्रयास आवासीय विद्यालय अच्छे लेवल के स्कूल में पढ़ें और अपना खुद को भी और देश को भी अपने परिवार को सबको भी ये विकसित करेंगे, ठीक है। अगर अपने चैनल पे नए फर्स्ट बार आप विजिट किए हैं या फिर अब फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं अपने यहाँ की लोकल जानकारी बस्तर या फिर छत्तीसगढ़ के संबंधित ऑनलाइन वैकेंसी, ऑनलाइन प्रवेश पर जो भी मतलब प्रवेश परीक्षा हो गया, वैकेंसी हो गया, नौकरी हो गया, ठीक है, इस प्रकार का वीडियो इस चैनल में बनाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।